हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी बिहार की फेमस रेसिपी लिट्टी और चोखा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस लिट्टी और चोखे को आपने नहीं खाया तो क्या खाया। लिट्टी और चोखे की जो रेसिपी है वो इतनी हेल्दी और इतनी हाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है, इसे आप कितना भी खाएंगे लेकिन ये आपके हेल्थ को कभी भी हानि नहीं पहुँचाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ बैगन को लेना है। बैगन में आप जानते हैं कि काफ़ी कीड़े होते हैं, तो पहले हम बैगन को बीच से चीरा लगा लेंगे और उसके अंदर देख लेंगे कि यह बैगन जो है वह सही तरीके का है या नहीं। तो इस तरह से बैगन को देखने के बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन किया है और बैगन को हम पकाकर तैयार करेंगे। ऐसे तो बैगन टमाटर को पकाने के लिए या लिट्टी को सेकने के लिए बिहार में लकड़ी के जो कोयले होते हैं उसका यूज किया जाता है, लेकिन अभी मेरे पास लकड़ी का कोयला अवेलेबल नहीं है, तो सारी चीजों को हम गैस के ऊपर ही बनाकर तैयार करेंगे। तो जब तक हमारा बैंगन पक रहा है तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। सत्तू वाले मसाले जो होते हैं उसे बनाकर तैयार करते हैं। मसाले या फिर कहिए उनमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जिससे कि सत्तू का फ्लेवर काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 मूली को छीलकर साफ करके ले लिया है। तो इस मूली को हम ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर लिया है और इस ग्रेटर की मदद से हम मूली को अच्छी तरह से ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने मूली को ग्रेट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम मूली को साइड में रख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 गाजर को छिल करके साफ करके ले लिया है। तो इस गाजर को भी हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। ठंडे के दिनों में आपको पता ही होगा कि बहुत सारी सब्जियां मार्केट में मिल जाती हैं। तो अभी गाजर मूली वगैरह काफी मात्रा में मिलती है। लिट्टी खाने का मजा सर्दियों में ही ज्यादा आता है, तो इसलिए सर्दियां जब भी आए तो आप लिट्टी को जरूर बनाएं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने गाजर को भी ग्रेट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे भी साइड में रख देंगे। उसके बाद 2 इंच मैंने अदरक लिया है। इस अदरक को भी हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे और अदरक को ग्रेट करने के बाद हम इसे भी हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पका हुआ टमाटर लिया है। पके हुए टमाटर को हमें एकदम बारीक काट लेना है। सत्तू में भी बहुत सारी चीजों को डाला जाता है जिससे कि बिहार की जो लिट्टी बनती है उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है। इस प्याज को भी हम बारीक काट लेंगे। ये सारी चीजें हम सत्तू के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सारा व्यंजन हमें सत्तू में डालकर तैयार करना है, इसलिए हम सारी चीजों को बारीक काट रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया का पत्ता लिया है। इस धनिया के पत्ते को भी हमें बारीक काट लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने धनिया पत्ते को भी बारीक काट लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ हरी मिर्च को लिया है। हरी मिर्च को पहले हम बीच से चीरा लगा लेंगे। सारे मिर्च को हमें पहले बीच से चीरा लगा लेना है। उसके बाद सारे मिर्च को एक साथ में हम अरेंज करके एक साथ ही जल्दी जल्दी काट लेंगे। ऐसे करने से हमारे सारे मिर्च बहुत जल्दी कट के तैयार हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने मिर्च को भी बारीक काट के तैयार कर लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सत्तू लगाने के लिए पहले मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है। इस बर्तन में पहले हम ग्रेटेड गाजर को डालेंगे, उसके बाद ग्रेटेड मूली को डालेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी चीज से हमें उसके जूस को या उसके पानी को निचोड़कर अलग नहीं करना है। उसके बाद जो मैंने टमाटर काट के रखा है उसे डाल देंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रेटेड अदरक को डालेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए हरे मिर्च को डालेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे चीजों को डालने के बाद अब हम इसमें सत्तू डालेंगे। तो सत्तू आपको जितना भी लिट्टी बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप सत्तू को इसमें मिक्स करें। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सत्तू को डाल लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लिट्टी बनाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सत्तू को ऐड किया है। उसके बाद स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। मैंने आपको यहाँ पर मूली और गाजर से जूस को इसलिए निचोड़कर अलग नहीं करने के लिए कहा था, क्योंकि उसी का पानी जो रिलीज होगा उसी से यहाँ पर हमारे सत्तू में एक अच्छा सा मॉइस्चर आता है। नहीं तो यदि आपका सत्तू थोड़ा सूखा सूखा लगेगा तो उससे आपके लिट्टी का मजा नहीं आएगा खाने में। जब भी आप लिट्टी के लिए सत्तू तैयार करें उसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर 3 बड़े
चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल जो इसमें डाला जाता है उसका भी फ्लेवर काफी उभर कर आता है, तो आप इन सभी चीजों को स्किप ना करें। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। मिलाने वक्त आपको ध्यान देना है कि हमारे सत्तू का जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी मॉइस्चर होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी हमारा सत्तू थोड़ा सा भरभरा टाइप का लग रहा है। यदि सत्तू हल्का सा भरभरा लगे उसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करके उसे और अच्छी तरह से मिलाकर हल्का सा बाइंडिंग आने जैसा सत्तू की कंसिस्टेंसी को बनाकर हम तैयार करेंगे। क्योंकि यदि आप सत्तू का लिट्टी खाएंगे, यदि सत्तू की लिट्टी से सत्तू बाहर आ जाए तो यानी आपकी लिट्टी परफेक्ट नहीं बनी है। और यदि आपका जो सत्तू है वह लिट्टी में अच्छी तरह से चिपका रहे तभी आप समझिए कि हमारी लिट्टी सही बनी है। आपका जो सत्तू है वह लिट्टी से भर भर होकर अलग नहीं होना चाहिए। खाते वक्त आपकी लिट्टी और सत्तू दोनों एक साथ रहनी चाहिए। चलिए तो अब हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें हम 1 केजी आटा डालेंगे। वही आटा जिसे आप रोटियां बनाकर खाते हैं वही आटा मैंने यूज किया है। उसके बाद स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी डालेंगे और इसमें हम देसी घी का मोयन डालेंगे। इसमें देसी घी का ही मोयन डाला जाता है, आप इसमें तेल वगैरह ना डालें। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। मोयन इसमें डालना बहुत जरूरी है, इसी से जो हमारी लिट्टी है वो काफी खास्ता बनकर तैयार होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो हम लोग घी निकाल कर तैयार करते हैं और जो बच जाता है उस पार्ट को भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यूज कर लिया है, क्योंकि हमारा बचा हुआ था तो उसे भी मैंने तवा में हल्का सा गर्म करके इसमें मिला दिया है, क्योंकि उसमें भी कुछ अंश घी का रह जाता है। तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है क्यों ना हम इसे आटे में यूज कर लें। आपके पास यह हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं और ना हो तो सिर्फ घी के साथ ही इसका मोयन लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बर्बाद होने के चलते ही आटे से मिला लिया है। और सबसे जरूरी बात, जब आटा आप इसका लगाकर तैयार करें तो बिल्कुल आपको सख्त आटा लगाकर तैयार करना है। बस इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखकर लिट्टी बनाएंगे तो आपकी लिट्टी बहुत खस्ता बनकर तैयार होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो लिट्टी का आटा है वो कितना सख्त है। हमारे तो हाथ दर्द देने लगे इस आटे को सानते सानते, और इसका आटा लगाने में थोड़ा आपके हाथों में दर्द भी हो सकता। तो अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं, तब तक हमारा आटा भी थोड़ा रेस्ट कर लेगा। तो चलिए अब हम बैगन को ले लेते हैं। अब हमारे चोखे बनाने की बारी आती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सत्तू लगाकर तैयार कर लिया, आटा लगाकर तैयार कर लिया, तो अब हमारा बचता है चोखा। तो चोखा के लिए जो मैंने बैगन पकाया था वो बैगन भी देख सकते हैं अब पककर तैयार हो गया। फिर उसी आग में मैंने टमाटर को पका लिया है। आग में पका हुआ जो टमाटर और बैगन का टेस्ट है उसमें काफी अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर आता है। ऐसे तो आप चाहे तो टमाटर को प्रेशर कुकर में भी डालकर 1 सीटी लगाकर पका सकते हैं, वो काफी जल्दी भी पक जाता है। थोड़ी सी पानी डालकर आप इसे कुकर में 1 सीटी लगाकर पका सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने इसे आग में ही उलट पलट कर पका लिया है, ताकि आपको पता चले कि लिट्टी और चोखे में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैगन भी ठंडा हो चुका था, तो बैगन को भी हम अच्छी तरह से छिलकर तैयार कर लेंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बैगन को पकाने के बाद आप ठंडे पानी में बिल्कुल भी ना डालें। ठंडे पानी में डालने के बाद इसका जो टेस्ट है वो काफी कम हो जाता है, उसका जो फ्लेवर है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप इसको जब ठंडा हो जाए तभी इसकी छिलके को हटाएं और इसे आप बारीक बारीक काट लें। तो चलिए अब हम चोखे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन में हम पके हुए बैंगन को डालेंगे। उसके बाद जो मैंने टमाटर पका कर रखा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 3 बैगन में 5 टमाटर लिया है, क्योंकि आपको इसमें टमाटर ज्यादा लेना है, क्योंकि बैगन में टमाटर का फ्लेवर काफी अच्छा आता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज्यादा टमाटर यहाँ पर लिया है। अब हम टमाटर की स्किन को उससे अलग कर देंगे। टमाटर हमारा थोड़ा गर्म है, तो अब हम पोटैटो मैशर से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, ताकि टमाटर और बैगन आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद हम इसमें बॉइल्ड आलू को मैश करके डाल देंगे। बॉइल्ड आलू डालने से जो
चोखे में बाइंडिंग होती है वो काफी अच्छी आती है। तो मैंने 3 से 4 बॉइल्ड आलू को यहाँ पर स्मैश करके डाला है। उसके बाद हम कटे हुए हरे धनिये को डालेंगे। उसके बाद मैंने कुछ मिर्च को रख लिया था, उसमें से आधे मिर्च को मैंने इसमें डाला। एक प्याज मैंने फिर से काटा, फिर बारीक प्याज डाला। 2 से 3 बड़ी चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। इसमें भी सरसों का तेल का जो टेस्ट है वो काफी अच्छा आता है। तो इन सभी चीजों में आप कच्चे सरसों का ही तेल यूज करें। उसके बाद सबसे लास्ट में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। उसके बाद सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर चोखा भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो सारी चीजें तो बन चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा तीनों चीज बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पर सत्तू भी लगाकर तैयार कर लिया है, यहाँ पर चोखा भी बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर हमारा आटा भी लगकर तैयार हो चुका है। तो मैं आपको तीनों चीज दिखला रही हूँ कि यहाँ पर हमारे तीनों इंग्रेडिएंट बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब हमें लिट्टी को सेकना है और खाने की तैयारी करना है। तो लिट्टी बनाने से पहले आपको इतनी सारी तैयारियां पहले करके रख लेनी होगी। उसके बाद ही आपको लिट्टी को सेकना होगा, ताकि जैसे ही आग से गरम गरम लिट्टी निकले और आप सबको सर्व करते जाएं और गरम गरम लिट्टी में घी डालकर आप सबको खिलाते जाएं, ताकि लोग खाएं और खुश हो जाएं। तो इस तरह से हमें बड़ी बड़ी लोई लेना है। लोई लेने के बाद बीच में थोड़ा सा कटोरी का शेप करना है। उसके बाद उसके बीच में हम सत्तू को डालकर हम उसे हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और जितना सत्तू आ सके उतना हम भरते जाएंगे। यहाँ पर जो आपको लोई लेनी है वह थोड़ी बड़ी लेनी है और जो आपको कटोरी का शेप देना है उसे एकदम पतला करके लेना है। यदि आप मोटी मोटी कटोरी में भर दीजिएगा तो लगेगा कि यह सिर्फ आटा है, इसमें सत्तू का तो पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए हाथों से थोड़ा सा पहले उसे पतला कर दे और सत्तू को थोड़ा सा प्रेस करते हुए थोड़ा ज्यादा डाले, तब लिट्टी खाने का मजा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक गोला बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से जितना आपको खाना हो उतने गोले को बनाकर तैयार करें और जितना आपको खाना हो उतना ही गरम गरम इसे सेक कर खाएं। और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। फ्लेम आपका बिल्कुल लो रहना चाहिए। सेकते समय बस इतना याद रखिए, जो लकड़ी वाले कोयले में जो फ्लेवर आता है उस फ्लेवर को लाने के लिए आपको फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और इसमें आपको थोड़ी पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि इसे सीखने में काफी टाइम लगता है। धीरे धीरे यह सीखता है और धीरे धीरे सीखता है, उसी के कारण ये काफी खास्ता होता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आप यहाँ पर यदि आटे को एकदम सॉफ्ट गूंथ के तैयार कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो लिट्टी है वह खास्ता नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको जो लिट्टी का आटा है वो एकदम सख्त तैयार करना है, ताकि आपकी लिट्टी जो है वह एकदम धीमी आंच में सिकाए और एकदम खास्ता लिट्टी बनकर तैयार हो। लेकिन पहले के लोग लकड़ी के कोयले में ही लिट्टी सेका करते थे और अभी भी लोग सेकते हैं, लेकिन मेरे पास लकड़ी का कोयला अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसे गैस पर ही सेक कर तैयार किया है। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी सेक कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपकी पसंद, आपको जैसा खाना हो, जिस चीज में खाना हो उस चीज में आप सेक कर इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारी जो लिट्टी है वह सिक चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब देर किस बात की, हमारा चोखा जो है ऑलरेडी बनकर तैयार था। तो पहले मैंने प्लेट में चोखे को निकाला है, उसके बाद गर्मा गर्म को लिट्टी को रख दिया है। अभी यहाँ पर हमारी बात खत्म नहीं होती है। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि लिट्टी बनानी कैसी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि लिट्टी खाना कैसे है। तो यहाँ पर मैंने लिट्टी सेकने के बाद आप देख सकते हैं मैंने हथेलियों की मदद से इसे क्रश कर लिया है। क्रश करने का मतलब यह है कि इसके ऊपर यदि हम गरम गरम घी डालें तो घी को यह अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। अब इसमें क्या है, देसी घी को डालते जाइए, जितना देसी घी डालिए उतना ही खाने का मजा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर घी को मेल्ट नहीं किया है, ताकि गरम गरम लिट्टी में ऑलरेडी मेल्ट होता जाए और लिट्टी के अंदर घी जाता जाए। जितना घी अंदर जाएगा आपकी लिट्टी उतनी ही टेस्टी हो जाएगी खाने में। तो अब देर किस बात की, लिट्टी चोखा बनाइए और इसका मजा लीजिए। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।